सावधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक OLX यूजर हो तो आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपको OLX के ऐसे 4 स्कैम और फ्रॉड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में अगर आपने नहीं जाना तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। और आपके रिलेटिव में जो भी आपके फैमिली में कोई भी OLX यूज़ करता है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, वरना वो भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। और आज मैं आपको जो भी बताऊंगा सिर्फ वो बताऊंगा जो OLX पर ये फ्रॉड्स और स्कैम चल रहे हैं जिनसे आप बच सके। मैं कोई OLX के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको इनसे सावधान रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आपको कोई फैमिली में या रिलेटिव में आपका दोस्त या भाई कोई भी हो तो उनको इन फ्रॉड्स और स्कैम से बहुत सावधान होने की जरूरत है। इससे आपके पैसे की बात नहीं है, पैसे तो जाते ही जाते हैं, इससे आप और भी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो इन फ्रॉड्स के चक्कर में। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और स्किप मत करना। और जो इसमें थर्ड पॉइंट बताया है मैंने वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखे बिना आप बिल्कुल मत जाना। और क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इस वजह से इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, तो कल आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया। तो इसको स्किप और लीव बिल्कुल मत करना दोस्तों, देखो वरना आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक हब विद योर टेक्निकल पार्टनर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्कैम की जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंस चुके हैं। ये स्कैम है लो प्राइसेस कार्स और बाइक्स का। जी हाँ, ये स्कैम कुछ इस तरीके का है कि ये पहले किसी भी कार या बाइक की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ये फिर उस कार या बाइक का एड को डाल देते हैं अलग अलग लोकेशन सेट करके। और ये जो वो ऐड डालते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को देखकर ही डालते हैं जो कि उस कार या बाइक के रियल ओनर की होती है। और ये जो प्राइसेस डालते हैं उस कार या बाइक के, ये बहुत कम डालते हैं। अब जैसे कि ऐड डल गया तो अब बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, तो अब बहुत सारे लोग इसे देखते हैं कि भाई इतने कम प्राइसेस में हमें कार या बाइक मिल रही है, भाई बात करो कॉल पे। तो अब आप जब उससे बात करोगे, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगे और उससे कॉल पे बात करोगे, तो अब आप ध्यान से सुनना कि वो कहते क्या है और वो क्या बात कह के सभी लोगों को ठग रहे हैं। तो अब जब आप उससे कॉल पे बात करोगे तो अब आप उससे पूछोगे कि भाई हमारी कार देखने को कहाँ मिलेगी, तो वो बोलेगा कि मेरी कार यहाँ खड़ी है और मैं यहाँ हूँ, मतलब कि मेरी कार दिल्ली में खड़ी है और मैं पुणे वगैरह में हूँ। तो वो बोलेगा वहां तक कि जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते। इस लॉकडाउन का समय आप कहाँ जाओगे ये बताओ। तो अब जब आप उससे पूछोगे कि हमें कार देखने को कहाँ मिलेगी, हम कैसे देखेंगे कार, तो अब आप ध्यान से सुनना कि वो कहते क्या है। वो बोलेगा कि आप मुझे अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वहाँ पे कार आपको डिलीवर करवा दूंगा। मैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरी पोस्टिंग हो रही है इसलिए मैं अपनी कार और बाइक को भेज रहा हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो, अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं उस आधार कार्ड के एड्रेस पे आपकी कार डिलीवर करवा दूंगा। और अगर आपने अपने आधार कार्ड की आगे पीछे से कॉपी भेज दी उसे तो आप तो गए, क्योंकि आपके आधार कार्ड का 101% मिसयूज होना निश्चित है। क्योंकि जब आप उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मांगोगे वो तो इन्फॉर्मेशन अपनी रियल बताएगा, क्योंकि उन्होंने अपने सब रियल फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। और जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड से वो और किसी को पागल बनाएगा। और जब भी अगर उसने किसी के पैसे हड़प लिए तो वो आधार कार्ड किसका है, आपका। कंप्लेंट किस पे होगी, आप पे। फंसा कौन, आप। लालच भैया इसलिए बुरी बला है, इसलिए आप लालच मत करना किसी भी ऐसे आदमी को अपना आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन, अपनी मेन इंफॉर्मेशन, जरा सी भी आधार कार्ड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मिसयूज इसी तरीके से होता है। तो अब आपको एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आप इस नंबर पे डिलीवरी चार्ज पे कर दो, मैं आपकी कार भिजवा दूंगा वहाँ पे, और अपना एड्रेस जरूर भेज दो और अपनी फोटो के साथ, ये भी जरूर है। और फिर अब जैसे ही आपने उसको डिलीवरी चार्ज दिया वैसे आपका पत्ता कट, ब्लॉक, और कहीं से भी कॉन्टेक्ट नहीं लग पाया। और इस लॉकडाउन में इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को फंसाया है, लोगों को लालच देते हैं और लोग भी लालच में आके अपने पैसे ऐसे बर्बाद कर देते हैं। अब एक आदमी का ये ऐसे डिलीवरी चार्ज मांगते हैं 1000 रुपये, 2000 रुपये। अगर आपने डिलीवरी चार्ज दे दिया तो आप जैसे 100 भी फंस चुके हैं पहले, तो 1,000 करके 1 लाख रुपए हो गए 100 आदमी की। तो भैया अगर आपने लालच में आकर अपनी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्रॉडों को दे दी तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। पैसों की तो बात अलग है, पैसे चलेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर आप बहुत बड़ी पुलिस केस में भी फंस सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप कभी भी ऐसे कोई चीज़ हो, अपना इन्फॉर्मेशन मांगे, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगे, तो आप बिल्कुल भी गलती से मत दे देना। और इस वीडियो को मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर OLX चलाता है तो उसको अभी शेयर कर दो, क्योंकि आगे जो मैं 3 और बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके चक्कर में भी बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि इनका एक पूरा गैंग होता है, बहुत बड़ा गैंग है इनका,
जो कि फ्रॉड करते कर रहे हैं। तो अब ये लॉकडाउन में और भी ज़्यादा लोगों पे हावी हो गए हैं, लोग इनके चक्कर में और भी ज़्यादा फंस गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। अब आते हैं सेकंड स्कैम पे, जो कि डाटा एंट्री को लेकर है। लॉकडाउन में ये ऑनलाइन जॉब्स का नाटक करके सभी लोगों को फंसा रहे हैं। अगर आप डाटा एंट्री में इंटरेस्ट रखते हो, डाटा एंट्री करना चाहते हो, तो गलती से भी OLX पर मत चले जाना। अब ये नहीं कि सारी ही फेक हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो रियल हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कौन सी रियल है और कौन सी फेक, बट मैं आपको फेक वाली बता सकता हूँ कि फेक कौन सी है। तो अब आप इसको ध्यान से सुनना कि वो फेक वाले जो होते हैं वो कहते क्या है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप OLX की जॉब कैटेगरी में जाना और वहाँ पे आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड एक आपको कैटेगरी मिलेगी, तो उस पर सेलेक्ट करना। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। तो आप किसी पर भी क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई फेक होगी तो वो आपसे क्या कहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, उसे कॉल करोगे, उसे मैसेज करोगे, तो वो आपसे बोलेगा कि मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेज। और फिर आप जैसे ही उस पर हाई भेजोगे तो आपको 2 मिनट बाद एक व्हाट्सएप पे लंबा चौड़ा सा मैसेज आएगा। उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको कैप्चा फिल करने पे ये इतना चार्ज है, ये देना है, आपको इतना रिफंड हो जाएगा। जैसे कि 1500 रुपये देना है आपको और 1000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे 1000 कैप्चा फिल करने के बाद, 2000 कैप्चा फिल करने के बाद। और आपको पेज फिल करने हैं, आपको अकाउंट फिल करने हैं, आपको ये फिल करना है, वो ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको उसमें। और आपने अगर कोई भी उसमें से चूज करके आपने उसे पैसे दे दिए तो आप भैया गए, आपका वहाँ पे ही पत्ता साफ हो जाएगा और आपका जो है वहीं से ब्लॉक हो जाओगे और आपका फिर कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये लोगों को फंसा रहे हैं डाटा एंट्री की फेक जॉब देकर। और वैसे भी जितनी भी डाटा एंट्री की साइट्स होती हैं वो फ्री होती हैं। वहाँ पे आप जिस हिसाब से कैप्चा या कुछ भी डाटा एंट्री करते हो वहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, आपको पहले देने नहीं पड़ते, आपको मिलते हैं। आपको अगर कैप्चा फिलिंग करना है, डाटा एंट्री करना है, तो आपको मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। वहाँ जाके साइट्स बता रखी है मैंने आपको, आप उन साइट्स पर विजिट करके डाटा एंट्री को कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो भैया आप इन OLX डाटा एंट्री वालों से, फ्रॉड से बचकर रहना, क्योंकि ये लोगों को लॉकडाउन में ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग घर में खाली बैठे हैं तो ये ज़्यादातर अपना उन्हें ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, मतलब उन्हें टारगेट कर रहे हैं लोगों को कि आप आओ हमारे डाटा एंट्री से करो और पैसे कमाओ। मतलब है कुछ नहीं, सब फ्रॉड है, चार्ज देने के बाद सब गायब। तो भैया बच के रहो और जो भी करना चाहता है उसे जरूर पहले दिखा देना। सो अब हम आते हैं तीसरे स्कैम पे, जो कि ऑनलाइन जॉब्स को लेकर हो रहा है। तो हम बिना किसी देरी के इस पर बात करते हैं कि ये किस तरह से लोगों को ठग रहा है। दोस्तों ये फ्रॉड कुछ इस तरीके का है कि लोगों को ऑनलाइन जॉब्स के झूठे दिलासे देकर उन्हें ठगते हैं और उनसे पैसे वसूल लेते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को कि आप हमारे कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करो, आप हमारी कंपनी को मार्केटिंग प्रमोट करो, आप हमारी कंपनी के मतलब कॉल्स करो लोगों को और उन्हें बताओ हमारी मार्केट, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की ऑनलाइन जॉब देकर आपको झूठा दिलासा देते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को झूठा दिलासा, झूठा ट्रस्ट दिला रहे हैं जिससे कि वो इस चीज में फंसे। तो इनका भी पहले वही है कि ये बोलते हैं आपको कि मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई भेज दीजिए। तो फिर आपको जैसे ही आप हाई भेजोगे आपको ये लंबा चौड़ा सा 2 मिनट बाद एक मैसेज आएगा जिसमें आपको सब कुछ लिखा होगा कि आपको किस तरीके की जॉब करनी है ऑनलाइन, किस तरीके का आपको जॉब पसंद है। तो आप जो भी जॉब सेलेक्ट करोगे और जब भी आप इनसे कांटेक्ट करोगे तो आप कांटेक्ट करने के बाद ये आपसे बोलेंगे कि आपको कोई भी जॉब पसंद आया उसकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको फीस जमा करनी है जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद आपको एक कॉल आएगा हमारे सीनियर मैनेजर का। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं। बिल्कुल तो ये बोलते हैं कि हमारे सीनियर मैनेजर का कॉल आएगा आपको, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाओगे। मतलब कुछ भी बोलेंगे कि हमारे सीनियर सर का फोन आएगा, सीनियर हेड का फोन आएगा, सीनियर मैनेजर का, कुछ भी बोल देंगे और आपको झूठी एक फर्जी कॉल आएगी जो कि आपको ऐसी 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपको ऐसी फर्जी ले लेगा। ठीक है, और आप सोचोगे कि हाँ तो जॉब के लिए हो गया, तो बढ़िया, हम तो एम्प्लॉय हो गए, ये हो गए। हुआ कुछ नहीं, आपके पैसे ठग लिए गए हैं। उसके बाद आपको कोई काम, 1-2 काम दे देंगे ऐसी फर्जी जो कि कुछ काम भी नहीं होते, वो कि ऐसी इजी काम होंगे क्योंकि आप 2 मिनट में कर लोगे और सोचोगे कि पैसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलने के आप ब्लॉक हो जाओगे जब भी वहीं पर ही। उसके बाद आपका कोई भी कांटेक्ट उनसे नहीं रहेगा। तो भैया जिसे भी जॉब करने की लग रही हो वो इस लॉकडाउन में अपना घर का काम कर ले, वो ज्यादा बढ़िया है, वरना ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इनसे बचकर रहना, ये बहुत बड़े वाले फ्रॉड्स और बहुत बड़े वाले बेकार आदमी हैं, तो आप इनसे जरूर बच के रहना।
तो अब हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट स्कैम की, जिसमें इन फ्रॉड्स ने बहुत सारे लोगों को फंसा लिया है और पहले से भी बहुत लोग फंस चुके हैं इन चीजों में। ये फ्रॉड पेमेंट को लेकर है। अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये फ्रॉड होता कैसे है, करते कैसे हैं। ये फ्रॉड इस तरीके का है कि ये सबसे पहले आपका जो OLX पे कोई भी ऐड डल रहा होता है उसको टारगेट करते हैं। उसको टारगेट करने के बाद उस ऐड को देख लेते हैं और फिर आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको कॉल करते हैं और आपसे आपका फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का नंबर निकलवाने की कोशिश करते हैं। पहली बात बताता हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कैसे निकलवाते हैं। और आपको इस तरीके से शो करते हैं जैसे कि आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत अभी लेने के लिए तैयार हो, बिल्कुल पेमेंट करने के लिए तैयार हो और तैयार रहते हैं पेमेंट के लिए नहीं, आपके पैसे लेने के लिए। और इसमें भी बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब ये फंसाते कैसे हैं। सबसे पहले आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपको ऐसे शो करेगा कि जैसा आपका रिलेटिव हो, ठीक है, इस तरीके से आपको शो करेगा और आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोडक्ट में लेने के लिए, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपका ये ऐड मुझे अच्छा लगा, ये वो बढ़िया है, आप वहाँ के हो यहाँ के हो, मतलब पहले आपको फंसा लेगा बातों में बढ़िया तरीके से। फिर आपसे ये पूछेगा कि आप क्या चलाते हो, फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो या गूगल पे चलाते हो। तो आप कुछ भी बोल दोगे, जैसे मैं पेटीएम चलाते हैं तो आपसे पेटीएम का नंबर मांगेगा कि आप मुझे अपने पेटीएम का नंबर दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। फिर अब मैं आपसे कल प्रोडक्ट लेने आ जाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर देना और अपना एड्रेस भेज देना, मैं आपको कल लेने प्रोडक्ट आ जाऊंगा। तो इस चक्कर में अब आप वो उसे नंबर दे दोगे अपना। इसमें भी दो तरीके से फ्रॉड करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये पहले आपको सच में कुछ अमाउंट की रियल मनी भेजते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई हमारे सच में पैसे आ गए हमारे पास। अब फिर वो थोड़ी पेमेंट आने के बाद आपको वो कॉल करेगा कि आपसे पूछेगा सर आपका पेमेंट आ गई ना, आपने चेक कर लिया। आप बोलोगे हाँ भाई आ गई, हमारी थोड़ी पेमेंट भेजी आपने, आ गई वो हमारी। तो वो फिर आपसे बोलेगा कि मैं आपको बैलेंस पेमेंट भी भेज रहा हूँ, तो आप मुझे इसी नंबर पे मैं आपको भेज रहा हूँ। तो वो फिर अब आपको थोड़ा चकमा देगा, अब आपको समझाएगा कि आपको कैसे करना है। वो बोलेगा कि अब मैं सर आपको लिंक पेमेंट भेज रहा हूँ, मेरा वॉलेट में पैसे खत्म हो गए, अगर आप अनपढ़ होगे तो उसके जाल में फंस जाओगे और पढ़े लिखे होगे तो नहीं फंसोगे। तो अब आपको वो बोलेगा कि मैं आपके वॉलेट में पैसे खत्म हो गए हैं, मैं आपको लिंक से पेमेंट भेज रहा हूँ, या कुछ भी बहाना बना देगा मेरे उसमें हो गए हैं वो हो गए हैं, मैं आपको लिंक से पेमेंट भेज रहा हूँ, आपको उसमें नीचे जाना है, पे आउट पे क्लिक करना है, उससे आपके जब वॉलेट में आपके पैसे आएंगे वो, वरना नहीं आने के, आपके जब भी वॉलेट में पैसे आएंगे वो आप लिंक जैसे ओपन करोगे उसमें नीचे एक पे आउट का ऑप्शन होगा, बिल्कुल पेटीएम की तरह ही दिखेगा वो, पेटीएम फोन पे किसी की तरह ही दिखेगा। और उसमें नीचे पे आउट का ऑप्शन होगा, उसमें पे आउट का जैसे ही आपने अगर ऑप्शन क्लिक कर दिया तो वो आपके वॉलेट में पैसे आएंगे नहीं, वो आपके वॉलेट से पैसे चले जाएंगे। वो उसी पे फोकस करेगा, वो उसी पे आपको फोर्स करेगा कि आप उस पे आउट पे क्लिक कर देना सर, आप उस पे आउट पे क्लिक कर देना, तभी आपके वॉलेट में पैसे आएंगे। और जैसे ही आपने उस पे आउट पे क्लिक किया आपके पैसे जो है। तो इस तरीके से लोगों को फंसाते हैं और इन फ्रॉड्स के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं और ये आपका पैसा आप ही से ही निकलवा लेते हैं। तो ये तो रहा इसका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अब दूसरा तरीका भी सेम ही है, बस इसमें ये आप फोकस क्या करते हैं, इसमें अभी यूजर को सबसे पहले वो ये अपनी बातों में फंसाते हैं, फिर आपको ये कहते हैं कि मैं आपको एक लिंक से पेमेंट भेज रहा हूँ, आपको बस नीचे उस पर क्लिक करना है और आपको पे आउट पे क्लिक कर देना, जब भी आपका पेमेंट आपके वॉलेट में आएगा। ये डायरेक्टली कहते हैं, वो मनी भेजते थे पहले, ये मनी नहीं भेजते, ये सीधे डायरेक्टली फोर्स करते हैं कि आपको नीचे पे आउट पे क्लिक करना है, जब भी आपका मनी आएगा मैं आपको मनी भेज रहा हूँ, और डायरेक्टली वो फोन काट देते हैं। फोन काटने के बाद आपको एक लिंक आता है और आप जैसे ही लिंक ओपन करते हैं और उस लिंक पे आपको नीचे पे आउट पे ऑप्शन दिखता है, उस पर आपने क्लिक किया तो आपका मनी गायब, आपका वही पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरी तरीके से फ्रॉड करते हैं। तो दोनों सिमिलर ही है, बस वो थोड़ा पहले पैसे भेजते हैं वो तब फ्रॉड करते हैं, ये डायरेक्टली फ्रॉड करते हैं, ये सीधे साधे आदमी को फंसा देते हैं। तो इनसे जरूर आप बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये लॉकडाउन को ही टारगेट कर रहे हैं इस चीज में, क्योंकि लॉकडाउन में दोस्तों सभी जने घर पे खाली बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ खोल बेगाड़ सब कुछ चाहिए ही। अब तो कोई OLX खोल लेता है तो OLX में बहुत सारे इनके ऐड डले हुए हैं, हालांकि OLX इनके एड्स रिमूव करता रहता है, इन्हें सफिशिएंट यूजर करके इन्हें हटा ही देता है OLX से परमानेंटली, बट ये पता नहीं कहाँ से दोबारा आ जाते हैं फिर से और लोगों को फंसा रहे हैं। ये अभी से नहीं पहले से चलते आ रहे हैं, बट लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि लोग इनके चक्कर में फंसे और अपना पैसा निकालें और हमें आ जाए।
तो भैया अगर आपके घर में या फैमिली रिलेटिव या कोई भी दोस्त अगर OLX चलाता है तो इस वीडियो को अब भी कह रहा हूँ, अभी शेयर कर देना, अभी शेयर कर दो बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की आई हो, तो आप OLX चलाते हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। देखो यार, आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी है, आपको मैंने बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। तो इसलिए इन फ्रॉड्स के चक्कर में कोई बहुत बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सब इन फ्रॉड से बचकर रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई और टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।